हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो अगेन टेस्ट पेपर के ऊपर रहेगा एंड यू विल हैव मॉक टेस्ट पेपर नंबर 7। सो दरअसल इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यू विल बी फाइंडिंग दैट कि वो सिंगल करेक्ट है एंड कुछ जो है वो है इंटीजर टाइप। ओवर हेयर पर्पस यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के अंदर फिजिकल को टच किया जाए, पार्टिकुलरली 11th के फिजिकल को, एंड देन 7 8 9 10th विल बी फ्रॉम ऑर्गेनिक। ओके, जब यहाँ ऑर्गेनिक की बात हो ही रही है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, बैच ऑफ ऑर्गेनिक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ज़्यादा नॉलेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके क्लिक कीजिए एंड ज़्यादा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अगेन। एज ऑलवेज हिंट ही दूंगा मैं यहाँ पे। आपके पास एक एलॉय है वेर यू विल हैव SN, PB, कॉपर एंड SB, एंड ये एलॉय का ट्रीटमेंट हो रहा है विद डाइल्यूट HNO3। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि टीन जो है इट फॉर्म्स मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है ना, एंड ये फर्दर हीट हो रहा है एंड हीट होने के कारण यू विल फाइंडिंग दैट कि 0.50 ग्राम ऑफ SnO2 मिल रहा है। नाउ उसके बाद जो फिल्ट्रेट है, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, दरअसल ये 1/2 नहीं है, इट्स लाइक 1/2 ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द फिल्ट्रेट, एंड यहाँ पे भी द अदर हाफ of the solution of filtrate you can say. But anyways, if I talk about for the first one, then यहाँ से you will be getting an idea regarding SN. Second and third half से you will be getting an idea about copper and SB, because आपको क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज ऑफ PB इन दी एलॉय। सो अगर आपको अमाउंट ही नहीं पता चलेगा PB का कितना है तो आप कैसे निकालोगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बेसिकली रिएक्शंस। अगर वो आपको नहीं पता है देन आपका गेम हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रेडॉक्स भी जो है वो यूज में आया है, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ Ki iodine liberated required this much of hypo solution for the complete titration. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज SB के बारे में ऑलरेडी रिएक्शंस दे रखा है, ठीक है, विच मीन्स लेड जो है वो कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो शुरू के 3 पार्ट से यू विल बी गेटिंग एन आइडिया रिगार्डिंग SN कितना होगा, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया अबाउट कॉपर कितना होगा, NSB कितना होगा। सो अगर मैं रफ एंड टफ बातें करने जाऊँ, then moles of SNO, right, will be equal to 0.50 and molar mass of SNO2 will be like coming out to be 151, ठीक है। सो इफ दैट वुड बी द केस देन यहाँ से आपको मोल्स ऑफ SnO2 आ जाएगा, एंड मोल्स ऑफ SnO2 जब आपके पास आ गया then it would be same as like what moles of H2SnO3, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एटम कंजर्व करा सकते हो, एंड जब आप एटम कंजर्व कराओगे, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, देन वहाँ से आप मास ऑफ SN भी निकाल सकते हो। मोल्स ऑलरेडी आपको पता है विच इज़ दिस मच। SN के बारे में बोल रखा है, इट इज़ 119, राइट। सो इट विल बी, इफ आई एम कॉलिंग दिस एज लाइक x, सो इट विल बी लाइक x into 119। सो यहाँ से आपको SN का मास पता चल गया। नाउ जो दूसरा लॉजिक है वो है रिएक्शन ऑफ ईदर कॉपर और SB with what I minus और Ki। सो ये तो होना ही था बिकॉज SN ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है, SB इज देयर विथ SbH3, विच मीन्स लेड अगर नहीं करेगा देन इट हैज टू बी कॉपर। मैं यहाँ रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, कॉपर प्लस इट्स लाइक I माइनस विल बी गिविंग यू CuI प्लस I2। आप यहाँ पे थोड़ा मोल्स का ध्यान रखना गाइस, यू विल हैव 2, you will have 4, you will have 2, and then this I2 which is liberated, it is treated with like hypo S2O3 minus 2, furnishing S4O6 minus 2 plus I minus. So this is like tetrathionate ion. And over here what you can do is equivalence of check कर लेना, equivalence of I2 would be equal to equivalence of CuI to have an idea regarding copper कितना है। and यहाँ पे the details of S2O3 is already given, ठीक। so if I talk about S2O3 है कितना, then you can say it to be like it was like 20 ml and 0.1. So in terms of moles, if I have to write, then it will be like 0.1 into 20 by how much, 1000. So that will be giving you 0.002. एंड अगर आप यहाँ मोल्स के बारे में जाओगे देखने के लिए ना, देन इफ आई टॉक अबाउट द बैलेंसिंग, देन यहाँ पे यू विल हैव ट्वाइस। सो इट इज़ लाइक 2 मोल ऑफ हाइपो से एक I2 बन रहा है, मेक सेंस, हाँ। सो फिर इतना से कितना I2 बनेगा, इट वुड बी लाइक हाफ।
So I2 would be equal to 0.002 by 2, which is equal to 0.001. But this was like one half of the solution is what I was talking about, है ना. आपको तो फुल के बारे में जाना है, एंड जब आप फुल के बारे में जाओगे then total I2 would be equal to again same as that of hypo only, that is 0.002 moles, right guys. But again अपना एजेंडा I2 निकालने का क्या है, so that कि you must be having an idea about कॉपर कितना है. सो इट इज लाइक 1:2. सो अगर टोटल I2 0.002 मोल्स है, देन कॉपर कितना हो जाएगा बोलो. इट विल बी लाइक 0.004 मोल. एंड मास ऑफ कॉपर यू कैन टेक इट एज लाइक व्हाट 63.5. सो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल बी गेटिंग टू नो अबाउट द मास ऑफ कॉपर, राइट. मेक सेंस. मास ऑफ कॉपर आपका आ गया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट SbH3, only Sb produces gaseous SbH3, एंड जो डेटा है वो है वॉल्यूम ऑफ SbH3 कलेक्टेड एट STP इज 1. सो यहाँ से अगर मैं मोल्स के बारे में बात करने जाऊँ विथ रिस्पेक्ट टू SbH3, देन मोल्स क्या निकल कर आएगा. यू विल बी फाइंडिंग दैट कि मोल्स ऑफ SbH3 will come out as 0.005. नाउ अगेन ये हाफ था, आपको डबल लेना होगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2, सो दैट वुड बी लाइक 0.01 मोल. एंड यहाँ से फिर आप मास ऑफ Sb निकाल लोगे, है ना. सो 0.01 एंड इसका 122 दे रखा था, सो 122. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर इज, जैसे ही आप ये मास निकालने जाओगे ना Sb का, यू वुड बी फाइंडिंग दैट कि अब Sb का मास, कॉपर का मास एंड पहला वाला क्या था, टिन का मास, ये इवेंचुअली 1.5 से ज़्यादा हो जाएगा. मतलब लेड का मास कितना होगा निगेटिव में, नहीं नहीं नहीं. विच मीन्स यहाँ पे आपको टेक केयर ये रखना है कि ऑल्दो यहाँ हाफ बोला गया है, ठीक है, एंड आप यहाँ पे डबल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो चीज़ आपको मान के चलना है कि इट इज़ देयर एज हाफ ओनली विच इज़ प्रेजेंट, ठीक है. सो यहाँ पे आपको हाफ वाला ही डेटा लेके चलना है, विच इज़ लाइक 0.05 ओनली, 0.005 मोल्स ओनली, ठीक है. अदरवाइज आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है. सो आई थिंक आप ये फॉलो करना एंड यू आर फाइंडिंग इट टू बी लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ कोर्स जब ये हाफ लोगे तो आपको ये वाला भी फिर क्या लेके चलना होगा, हाफ ही लेके चलना होगा, डबल मत कर देना, ठीक. एंड बाय डूइंग दैट आई थिंक यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड क्लोज टू 23%. एनीवेज अगला सवाल देखते हैं. यू हैव अ फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है. You have a faulty barometer that contains a small amount of trapped air above mercury column. At constant temperature, when the actual atmospheric pressure is 760 mm Hg, the barometer reads 740 mm of Hg. ठीक है. And when the actual atmospheric pressure is 780 mm of Hg, the barometer reads 750. So it's just because of the small amount of air which is trapped, जिसके कारण रीडिंग जो है वो डिफरेंट आ रही है. एंड यहाँ से ऑफ कोर्स आप आइडिया भी लगा सकते हो, 760 है, 740 है, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर या फिर कितना प्रेशर ऑफ एयर जो ट्रैप्ड होगा इस केस में, आंसर वुड बी 20. एंड यहाँ पे कितना होगा, आंसर वुड बी 30. नाउ इसके बाद से वो बैरोमीटर को दूसरी जगह पे लेके गया है जहाँ पे ट्रैप्ड एयर जो है वो undergoes adiabatic expansion with gamma 4/3, and at that time like the barometer is reading 720 mm of Hg. So this is a very beautiful question where your thermodynamics is also coming into picture, है ना. बिकॉज शुरू के केस में गैस लॉ अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे यू आर फाइंडिंग दैट कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना. सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यू कैन राइट इट एज लाइक P1V1 इज इक्वल टू P2V2. वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम एंड ऑल वो कितना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो आपको आइडिया नहीं लगेगा देन 720 में आप कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपको पता नहीं चलेगा. एंड अगर ये आपको पता नहीं चलेगा देन फिर आप निकाल नहीं पाओगे, है ना. सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक की फॉल्टी बैरोमीटर है आपके पास, देन इट वुड बी लाइक यू विल हैव PATM is equal to pressure of the air plus H. This is nothing but like open मैनोमीटर आप कंसिडर कर सकते हो. एंड यहाँ पे आपका टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट था, सो P1V1 इक्वल्स P2V2 हम कर सकते हैं.
एंड ये भी आप गैस में पढ़ते हैं कि यहाँ वॉल्यूम जो है हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रैप्ड एयर कॉलम, है ना। सो अगर यहाँ से मैं लिखने के लिए जाऊँ फर्स्ट केस में, यू हैव गॉट 760, है ना, एंड एच आपका जो था वो कितना था, 740, विच मीन्स जो मैं पहले ही बोल रहा था, प्रेशर ऑफ द एयर 1 आई कैन राइट इट एज 20। सिमिलरली मैं यहीं पे लिख देता हूँ प्रेशर ऑफ एयर 2 आई कैन राइट इट एज 30। एंड शुरू के केस में वॉल्यूम को इफ आई हैव टू राइट, then volume is directly proportional to length of trapped air column. So पहले केस में if I have to write V1, then it would be directly proportional to L minus 740. I am not knowing like how much is the initial I am having. Similarly for the second case, I can write V2 is directly proportional to, है ना, L minus it was like 750. And यहाँ से when I will be using this Boyle's law, then I will be finding that कि 20 times, है ना, L minus 740 will be equal to 30 times L minus 750. एंड यहाँ से मेरे को आइडिया लग जाएगा कि L कितना है, आप सॉल्व कर लेना, यू विल बी फाइंडिंग योर L टू बी लाइक 770। अब नाउ L आपको 770 आ गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या था, द ट्रैप्ड एयर undergoes adiabatic expansion with gamma 4 by 3 and the barometer is reading 720. So इस केस में if I have to talk about like कि pressure of the PATM is equal to 720 plus P of the air, then ये आपका कितना होगा, है ना। एंड उसके लिए you are having that PV टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। हाँ मुझे पता है कि ये तब यूज करते हैं जब रिवर्सिबल है, आप यहाँ मान सकते हो कि इट इज अंडरगोइंग व्हाट, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो शुरू के केस में यू हैव गॉट लाइक 20 एंड यहाँ वॉल्यूम को आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, इट इज लाइक 30 टू द पावर 4/3 इक्वल्स P2 मुझे नहीं पता, है ना, एंड वहाँ पे वॉल्यूम को आप लिख सकते हो 50 इंटू 4 टू द पावर 4/3। ये जो मैंने लिखा है ये इनिशियल वाला केस था, सबसे शुरू वाला, ठीक है, कहाँ गया, इसके कारण जो था, ठीक है। एंड यहाँ जो मैंने लिखा है 50, ये इसके कारण लिखा है 720 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। आप लिख सकते हो वहाँ पे वॉल्यूम, आप क्या लिख सकते हो, ऑलरेडी आपको पता चल गया था ना, वो 7 कितना था, 770 माइनस 720, तो वो कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 50 के, वही मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ से आप प्रेशर निकाल लेना गाइस, जब आप प्रेशर निकाल लोगे, ठीक है, देन वही प्रेशर आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ प्रेशर ऑफ द एयर डाल देना है। आपका प्रेशर ऑफ द एयर अगर आ जाएगा देन पी एटमोस्फेरिक आ जाएगा। एंड प्रेशर ऑफ द एयर जब आप कैलकुलेट करना, मैंने किया था, ठीक है, तो वो इट कम्स आउट एज 10.2 के आसपास। एंड जब आप ऐड करोगे 720 में, देन इट इज़ लाइक 730 अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग। सो अब 2 सवाल मैंने डिस्कस कर लिए गाइस, है ना। अब तीसरा चौथा पांचवा अभी सब आपके ऊपर है। देख लीजिए कितना ब्रांडेड सवाल आपके सामने है, शायद ही किसी बुक में इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा। नाउ यू हैव अ स्फेरिकल बलून, ठीक है, दैट कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। इट इज इन्फ्लेटेड रिवर्सिबली सच दैट प्रेशर इनसाइड varies directly with the diameter of the balloon, ठीक है। So if I talk about the volume and all, we generally used to write 4/3 pi r cube, but in terms of diameter, like r को आप क्या पुट करोगे, d/2, तो वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा पाई d टू द पावर 3/6। इनिशियली प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कितना है वो, है ना। सो यू विल बी फीलिंग इट टू बी लाइक प्रेशर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1/3, है ना। वो बात अलग है कि ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी मेरे पास दे रखी हैं, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। सो इनिशियली इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर P1, सो वो 1 बार था, एंड नाउ डायमीटर कितना था, 1 मीटर था। एंड यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालने के लिए जाऊँ इनिशियली, देन वो कितना आ जाएगा गाइस, π/6। अब ये आपका बोल रहा है कि फर्स्ट इट इज एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली अंटिल द प्रेशर बिकम्स 4 बार, which means if I have to use again P1 V1 equals P2 V2, I will be easily able to get my V2, right? बिकॉज मेरे पास सारा कुछ है। एंड यहाँ से V2 जो है वो निकल कर आएगा V1/4, एंड V1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। सो
यू हैव गॉट योर V2, आपसे पूछ रहा है कि उसके बाद के प्रोसेस में इट इज अंडरगोइंग अ पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, ठीक है, PV to the power 4 by 3 is constant until the pressure becomes 1 bar. So total work done कितना है? So it is like शुरू में वर्क डन आप क्या निकाल लोगे फ्रॉम A to B, अगर मैं इसको मान के चलूँ, देन आपके पास सारे सिनेरियोज एंड इट वाज लाइक आइसोथर्मल, सो यू कैन यूज लाइक माइनस 2.303 nRT ln सॉरी log V2 by V1। एंड दूसरा केस आपके पास पॉलीट्रॉपिक है, सो पॉलीट्रॉपिक है तो वहां से यू विल बी फाइंडिंग इट टू बी लाइक आपका n का वैल्यू 4/3 है, आपके पास स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है फॉर पॉलीट्रॉपिक, यू हैव गॉट योर n टू बी लाइक 4/3, and if I talk about the formula which we'll be using, then it will be like P2V2 minus P1V1 upon 1 minus n, ठीक है। सो ये वैल्यूज आप पुट कर लेना and then you will be easily able to find your work done for the second one, and then you have to add it. Now for the fourth one, if I talk about, then it's a question from you can say thermochemistry, अच्छा सवाल है, एंड यही एक लास्ट सवाल है जो मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद सारे आप खुद से ही करने हैं एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि यू हैव अ आयनिक सॉलिड which is Mx2 where X is monovalent and enthalpy of formation of the solid Ms and X2 is like 1.5 times electron gain enthalpy. So if I talk about delta HF formation, then it will be like 1.5 times electron gain enthalpy. एंड यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना है, -96। सो बधाई हो, यू हैव गॉट योर व्हाट वैल्यू ऑफ delta HF formation. What's more important over here is the values which are given in pieces. So यहाँ से first ionization enthalpy 1.2 times है enthalpy of sublimation के, and second ionization enthalpy जो है वो है 2.8 times delta H sublimation. Also bond dissociation enthalpy X2, ठीक है, अगर मैं उसको BD से रिप्रेजेंट करूँ, then it is like 0.8 times the first ionization enthalpy of the metal and is also equal to 1/5 of the lattice enthalpy. So basically यहाँ lattice enthalpy को BD से रिप्रेजेंट किया गया है एंड BD ऑलरेडी 0.8 है, सो आप इसको यहाँ 0.8 H1 लिख सकते हो एंड H1 ऑलरेडी गिवन है इन टर्म्स ऑफ HS। सो ये सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे और अगर मैं बॉर्न हेबर साइकिल की बात करूँ, देन बॉर्न हेबर साइकिल में यू विल बी फाइंडिंग दैट कि आपके पास Mx2 है ना गाइस, सो यू विल हैव M सॉलिड एंड देन यू विल हैव X2 गैस, एंड यहाँ से यू विल बी फाइंडिंग कि M सॉलिड से गया वो M गैस, then you will have like M plus gas, then you will have it to be like M plus 2 gas, and then it will be giving you Mx2. Similarly X2 को आप you can split it as like twice X, so it's like bond dissociation XX bond, and then twice X से you will be having twice X minus, so यहाँ पे you will have twice electron gain enthalpy, and this twice X minus will be going to like Mx2. So if I have to write the complete formation wala thing, then delta HF formation will be equal to sublimation, and यहाँ पे अगर मैं ये sublimation को क्या मान लूँ, x मान लेता हूँ, क्योंकि हर जगह यार देखो sublimation आ रहा है, तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप क्या ले रहे हो। so अगर मैं x मान लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास x आएगा, then फिर it will be like 1.2x, right, 2.8x, ये first ionization enthalpy था in terms of sublimation, फिर 0.96x है ना, प्लस ट्वाइस इंटू -96 -4.8 टाइम्स x, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ था उसके बिहाफ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि अपने मन से लिखे हैं, ये कहाँ से आया जब आप इसको रिलेट करके सॉल्व करोगे, ठीक है। सो बस और क्या, इसको आप सब्स्टिट्यूट करना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपको ऑलरेडी पता है, is like 1 - 1.5 into 96 and solve it for x, you will be finding that कि x जो है वो आएगा आपका 41.38, and वही x क्या था आपका sublimation, so enthalpy of sublimation will come out as 41.38, so Agra is the correct option. Similarly जो पांचवा सवाल है वो सवाल आपका केमिकल काइनेटिक्स है, खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करा गया है इसको,
एंड आपको पता करना है लाइक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, सच दैट हाफ लाइफ ऑफ ए ड्यू टू पाथवे 1 अलोन एट 600 केल्विन इज इक्वल टू हाफ लाइफ ड्यू टू पाथवे 2 अलोन, है ना। ना जो अगला सवाल है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, एंड इफ आई टॉक अबाउट लाइक कि यहाँ पे आपको करना क्या है, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट n, जहाँ पे आपके सारे एटम शुरू में प्रेजेंट हैं. These atoms absorb monochromatic radiations of wavelength lambda naught and get excited to a higher excited state m. उसके बाद से फिर डी एक्साइटेशन होता है, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम्स एंड ऑल विल बी देयर for some 10 to the power minus 8 seconds, so there will have d excitation, and during this process there will have 10 lines which will be emitted. What's more important over here is this information. इसके भी यहाँ पे ना बहुत और अलग अलग टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं गाइस, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनाया जा सकता है. एनीवेज उन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी तो नहीं लूँगा, वो किताब के फॉर्म में आएगा, है ना, ठीक है. सो आपको इनिशियल एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू पता करनी है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक करते रहते हो, सो पता करो, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा. यू हैव अ क्वेश्चन गिवन, है ना. इट इज़ बेस्ड ऑन अल्कोहल फिनॉल ईथर है, बेसिकली पीओसी का पार्ट आप बोल सकते हो ज़्यादा इसके अंदर है. Then question number 8, which is true. So you must be knowing the use of reagents, है ना. लास्ट वाला वीडियो जो था वो रोड मैप के ऊपर था, जहाँ पे Zn कॉपर CH2I2 था, ठीक है. तो बहुत सारे लोग बोले क्या ये तो है क्या सिलेबस के अंदर. बाय यूज़ ऑफ रिएजेंट्स कहीं पे भी आ सकता है. अगर उस समय आ गया और तुम्हें पता नहीं रहेगा ना, तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और मुंह ऐसा बन जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है. अब जो चीज़ें हैं वो आपको उसके बिहाफ पे आंसर करना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, अगेन यू कैन सी इट्स अ रोड मैप काइंड ऑफ अ थिंग ओनली, जहाँ पे अगेन देयर इज़ अ सीरीज ऑफ रीएजेंट्स. सो इफ़ यू डोंट नो द पर्पस ऑफ दीज रीएजेंट्स, फिर बहुत ज़्यादा गेम होने वाला है आपका. और जेई एडवांस इसको और दूसरे तरीके से भी पूछता है. ये बोल देता है कि ये 1 मोल है, इसका यील्ड ऑफ द रिएक्शन 50% है, इसका 75% है, समझ आ रहा है क्या. इसका 100% है, इसका 100% है. देन फिर आपको पता करना है कि एफ का जो अमाउंट है वो कितना होगा. सो उस केस में वो मोल कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली यूज करता है. फेवरेट सेगमेंट है जेई एडवांस का. एंड देन कम्स द लास्ट वन. यू हैव गॉट अगेन द सेम थिंग जो मैं बोल रहा था आपको. देखो 50.6 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट 3 ऑब्टेन्ड हुआ है विथ अ यील्ड ऑफ 65%, है ना, and 75% respectively in the first step and in the second step. So आपको पता करना है find the number of moles of reactant used in this reaction. So ठीक है. So I believe आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आप इस सब्जेक्ट को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे. मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए. टेक केयर, बाय बाय.